आज हमारे बीच में हैं जो फिल्म बनी थी, उसमें जो एक किरदार थे गब्बर सिंह। तो उन गब्बर सिंह जी की बेटी हैं जो विदेश से पढ़कर लौटी हैं। आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे। हाँ, तो मैडम बताइए, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अनीशा गब्बर सिंह है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के हाल ही में इंडिया वापस आई हूँ। अच्छा, तो आप इंडिया से पढ़ने के लिए कब गई थी और आपको किसने भेजा था विदेश पढ़ने के लिए? उसका पैसा वैसा किसने खर्च किया था आपका? जी, मेरे पिताजी तो एक गरीब आदमी थे। उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, जिसकी वजह से जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये जिम्मा उठाया था कि वो मेरी पढ़ाई का खर्च देंगे और उन्होंने मुझे हार्वर्ड पढ़ने भेजा था। अच्छा, तो हमने आपके पिताजी के बारे में फिल्म वगैरह में ही देखा है ज़्यादातर, जो उनके जीवन पर एक फिल्म बनी है। तो आप अपने पिताजी के बारे में बताइए कि आपके पिताजी के बारे में आपने क्या सुना है और वो कैसे कैसे इंसान थे, क्योंकि पिक्चर में तो उनको एक बहुत खतरनाक डाकू बताया था। तो क्या वो एक खतरनाक डाकू ही थे? जी, आप जानते ही होंगे कि फिल्मों में कितना सच और कितना झूठ होता है। जो फिल्म पिताजी के ऊपर बनी है वो शायद आधा सच या मैं कहूँ तो झूठ ही है, क्योंकि उसमें ये तो बताया ही नहीं गया है कि मेरे पिताजी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो डाकू थे, मगर वो गरीबों के लिए डाकू बने थे। वो अमीरों से लूटकर गरीबों को दिया करते थे। वो तो संगीत के बड़े शौकीन थे, तभी तो आपने देखा था फिल्म में कि वो बसंती आंटी को नाचने के लिए बोल रहे थे। वो हमेशा गाँव में जाकर नाच गाना देखना पसंद करते थे। अच्छा, तो लेकिन पिक्चर में तो बताया गया है कि जब डाकू गब्बर सिंह गांव में आता थे तो सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, औरतें महिलाएं जो हैं डर के मारे घरों में घुस जाती थी। तो क्या उस बात से आप सहमत नहीं हैं? जी जी, मैंने कहा ना, फिल्म में आधी सच होती है। वो महिलाएं घर में घुसती जरूर थी, पर डर की वजह से नहीं, इसलिए कि वो मेरे पिताजी का सत्कार करती थी, उनकी इज्जत करती थी। पिताजी जैसे ही गांव में जाया करते थे, वो सारी महिलाएं उनके सत्कार में अंदर घुस जाया करती थी। और ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि कोई उनसे डरता था। लेकिन फिल्म में तो ये भी बताया गया है कि जो डाकू गब्बर सिंह था वो लोगों से अनाज ले जाता था और अनाज ले जाके पहाड़ी पे रखता था और सब लोगों से घरों में से अनाज छीन लेता था। तो क्या वो बात भी सच नहीं है? फिर वही ढकियानुसी बातें। वो अनाज लेते जरूर थे, मगर इसलिए क्योंकि ठाकुर अंकल बड़े लगान के नाम पर सारे गांव वालों का अनाज छीन लेते थे। इसलिए वो उन सबका अनाज लेकर वहां से पहाड़ियों पर बचा के रखते थे, ताकि वो सबको दे सके। मेरे पिताजी तो बहुत दरिया दिल आदमी थे। लेकिन फिल्म में तो बताया गया है कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने ठाकुर के पूरे खानदान को मार दिया था और वो बहुत खतरनाक आदमी थे और वो ठाकुर के हाथ काट दिए थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने ठाकुर के खानदान को नहीं मारा था। वो तो कालिया अंकल और जो और लोग थे पापा के गैंग में, उन्होंने उसे मारा था। इसीलिए ठाकुर के खानदान को मारा था, और इसीलिए ही पिताजी ने बाद में कालिया अंकल और उन लोगों को मार दिया था। और रही बात ठाकुर अंकल की, तो ठाकुर अंकल भी कुछ कम नहीं थे। वो अपने हाथ कुर्ते में छुपा के रखते थे। पापा ने कभी उनके हाथ नहीं काटे थे। पापा तो बड़े ही भले इंसान थे। अच्छा, तो अब आप आगे आपका क्या विचार है? मतलब आप जब इंडिया में आई हैं तो अब आप क्या करना चाहती हैं, क्या करोगे आगे, आपका क्या भविष्य? जी, मैं इंडिया समाज सेवा के लिए वापस आई हूँ। चीफ मिनिस्टर जी ने मुझे अपनी ही पार्टी से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट दिया है। तो अब मैं यही रहूंगी और रामगढ़ के लोगों की सेवा करूंगी, उनका विकास करूंगी, जैसा कि मेरे पिताजी करते थे, और उन्हीं का नाम आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन जो फिल्म में आपके पिताजी को इतना खूंखार नाकू बताया गया, तो क्या वहाँ की जनता आपको स्वीकार करेगी या कैंडिडेट के रूप में? क्यों? जब फूलन देवी जी डाकू होने के बावजूद आत्मसमर्पण करके सांसद बन सकती, तो मेरे पिताजी के बाद मैं क्यों नहीं बन सकती? और मेरे पिताजी वैसे तो अच्छे ही आदमी थे, मगर अगर उनका नाम खराब है भी, तो उनकी किए की सजा उनकी बेटी को क्यों मिलेगी? उनकी बेटी तो अच्छी है, बाहर विदेश से पढ़ लिख कर आई है, तो जरूर लोग मुझे स्वीकार करेंगे। और फिल्मों की बातों पर ना जाए, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमारे रामगढ़ का बहुत भला किया है। क्या आप इस बारे में विचार रखती है कि जो पिक्चर थी उसमें आपके पिताजी का जो चरित्र था वो अच्छा नहीं बताया था, या उनका जो पुराना स्ट्रगल को नहीं बताया था और आपके परिवार से कोई कंसर्न भी नहीं लिया गया था? तो क्या आप उन जो लेखक जोड़ी है उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई का विचार भी रखती हैं? जी नहीं, मैं कानूनी कार्रवाई तो नहीं करना चाहती, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि एक दूसरी फिल्म बनाई जाए जहाँ पे मेरे पिताजी का स्ट्रगल दिखाया जाए। ये दिखाया जाए कि वो कितने गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने गरीबों का कितना भला किया है, उनकी सच्चाई बताई जाए। बताया जाए कि मेरी माँ कितनी गरीब थी, वो खाना बनाकर मुझे पाला पोसा करती थी और आज मैं इतने बड़े लेवल पे निकल के आई हूँ। मैं चाहती हूँ एक फिल्म वो सच्चाई दिखाते हुए बनाई जाए, क्योंकि आज जय अंकल और वीरू अंकल भी अपनी बीवियों के साथ मुंबई में आराम से रह रहे हैं और पिताजी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अच्छा, तो हाँ, अब रामगढ़ में ये जो पिक्चर में बताया था जय और वीरू, क्या वो भी रामगढ़ में हैं या उनके बारे में भी आप कुछ जानती हैं? जी जी, जय अंकल, वीरू अंकल और उनकी बीवियों को मैं जानती हूँ। वो रामगढ़ से ही थे, काफी अच्छे इंसान थे। छोटे मोटे चोर जरूर थे पर कोई बुरे इंसान नहीं थे। वो तो ठाकुर अंकल ने उन्हें थोड़ा भड़का दिया था, इसलिए वो पापा के खिलाफ थे। पर जब उन्हें पापा की सच्चाई बाद में पता चली तो वो पापा के साथ हैं और वो हमारे परिवार से काफी क्लोज हैं। देखिए, फिल्म में तो बताया गया कि जय जय की फिल्म में मौत हो जाती है और सिर्फ वीरू वीरू ही बचते हैं। फिर वही फिल्मों को गोल मोल करके बता दिया जाता है। वो एक अफवाह थी। जय अंकल की कभी मौत नहीं हुई थी, उन्हें बस थोड़ी बहुत चोटें लगी थी। हाँ, लड़ाइयों में ऐसा हो जाता है, पर फिर बाद में वो ठीक हो गए थे, गलतफहमियां दूर हो गई और अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से मुंबई में रहते। चलो, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। आपने गब्बर सिंह जी के परिवार और उनकी जीवनी के बारे में बताया और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। उसके बाद आपके जो गब्बर का परिवार था मेन, उससे आप मिले और आपने जो फिल्म में बताया गया है कि गब्बर इतना खतरनाक था, वो ऐसा कुछ नहीं था। वो भी एक इंसान था जो डाकू बन गया और आज उनकी बेटी है जो हमारे साथ थी और आपने उनके बारे में जाना। अच्छा है, आप अब उनके बारे में सच्चाई जान पाए और आप लोग यहाँ आए और उन गब्बर की बेटी ने अपनी जो यहाँ बताई, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ बताए, हो सकता है जनता आपके इस व्यू को भी समझेगी, जानेगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपके पॉडकास्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि अब लोगों को समझ आए कि मेरे पिताजी गब्बर सिंह ये बुरे आदमी नहीं थे और अनीशा गब्बर सिंह चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। मैं यहाँ रामगढ़ के लोगों का भला करने आई हूँ। मेरे ऊपर भरोसा रखिए और मुझे चुनाव में जितवाइए। नमस्कार।